और इसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं देखना। इसी के ऊपर जिले चलेंगे, इसी के ऊपर संभाग चलेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा मैप भरा करो। मेरे सारी ज्योग्राफी तैयार है, फिर भी यानी कि मैं 15-20 दिन में एक बार मैप भर ही लेता हूं, क्योंकि मैप भरने जरूरी है। राजस्थान का बेस यही है भाई। अगर आप कह गड़ा ही भूल जाओगे तो आपको यानी कि किताब पढ़नी कैसी आएगी। तो यानी कि थोड़ा बहुत इनको भर लिया करो। आगे चलते हैं। अब यानी थोड़ी सी मैं एक बार रेड क्लिफ रेखा की बात करता हूं, यानी कि भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा आई गई है, यानी कि अपने साथ में 1070 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। पहले तो हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा की, और फिर हम बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा की, यानी कि किस किस राज्य के साथ में कितनी सीमा लगती है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे, यानी राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा भाई। सर इसका नाम रेड क्लिफ ही क्यों रखा, इसका नाम और क्यों नहीं रखा भाई? यानी कि 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। विभाजन करने के लिए एक आयोग बनाया गया था। उसके अंदर कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्होंने यानी कि सीमा का निर्धारण किया। और भाई साहब इतना आलसी आदमी आ कि यानी कि इन्होंने सीमा का निर्धारण सही ढंग से किया ही नहीं। क्यों नहीं किया सर? कुछ नहीं है कि इस प्रकार से भारत का मैप लिया और इस प्रकार से पेन खींच दिया, ये लो भाई रे तुम्हारी सीमा तैयार होगी। यानी कि न तो गांवों का दौरा किया, न यानी कि पाकिस्तान गए, ना भारत की बॉर्डर देखा कि मैं यानी कि सीमा का निर्धारण कैसे करूं। यानी कि एक भारत और पाकिस्तान का नक्शा लिया, पाकिस्तान तो क्या था, पूरा भारत ही था, और इन्होंने इस प्रकार से एक पूरा का पूरा पेन खींच दिया कि ये लो भाई ये तुम्हारा बॉर्डर तैयार हो गया और इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। अब ये तो भगवान भला करे रेड क्लिफ का, अगर ये थोड़ा सा पेन इधर घुमा देता तो हम तो राजस्थानी उधर चले जाते, हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो जाता भाई। फिर भी चलो ठीक है, थोड़ा सा पेन इनका इधर घूम गया और हम बच गए भाई, क्योंकि वास्तव में ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि ये एक तो यानी कि कलम से खींची गई रेखा है, यानी कि कलम से खींच दी मैप के ऊपर बस। ये अपने देख लो सर सिली रेड क्लिफ है, ठीक है। एक तो इधर था अपने पाकिस्तान पहले, और एक यहां पर था, तो अब यानी कि बांग्लादेश हो गया है। इसको पहले यानी कि पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ये तो 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को यहां से तोड़कर यानी कि बांग्लादेश के रूप में बदल दिया था। 1971 का जो युद्ध हुआ था ना तब, ठीक है। तो यानी कि पाकिस्तान ही बचा है बस, तो हमारी सीमा सिर्फ पाकिस्तान के साथ में लगती है रेड क्लिफ रेखा। तो ये यानी कि 1947 की बात है। तो 1947 में इधर भी पहले रेड क्लिफ थी, इधर यानी कि पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ थी। अभी मैं बात करूं कि रेड क्लिफ रेखा शुरू कहां से होती है। शुरू होती है देखो यहां से, जम्मू कश्मीर के साथ में लगती है, लद्दाख के साथ में लगती है, पंजाब के साथ में लगती है, राजस्थान के साथ में लगती है, और गुजरात के साथ में लगती है। हमें केवल राजस्थान से मतलब है अभी, यानी कि हम सिर्फ राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए बताया है कि अभी रेड क्लिफ रेखा क्या है। यानी कि इधर अपना भारत, इधर अपना पाकिस्तान, और इधर अपना राजस्थान है। तो यानी कि राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कभी। यानी कि रेड क्लिफ रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा है। राजस्थान की इसमें लंबाई कितनी? 1070 किलोमीटर है, ठीक है। 1947 में इसका विभाजन किया गया था। ये बातें अपने को ध्यान नहीं रखनी है। लेकिन एक तो ये देखो पेन के द्वारा खींची गई रेखा है। दूसरी मैं बात बताऊं तो यानी कि ये अध्यारोपित रेखा है। सर अध्यारोपित का क्या मतलब हुआ? यानी कि हमसे पूछा ही नहीं, बिना पूछे थोप देना, वो होती है अध्यारोपित रेखा। जैसे कभी कभी तुम नहीं करते क्या कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुमने तो उसके ऊपर थोप दिया, नहीं पूछो या नहीं पूछो, अगले का जवाब आए या ना आए, यानी कि तुमने उसके ऊपर थोप दिया कोई चीज को। तो अध्यारोपित का मतलब होता है आपने उससे पूछा ही नहीं और अपनी चीज को थोप दिया। तो यानी कि हमारी सहमति से ये रेड क्लिफ रेखा नहीं आई थी। ये तो भाई साहब सर सिरिल रेड क्लिफ थे, टीम आयोग के अध्यक्ष थे, इन्होंने यानी कि थोप दिया। ये लो भी भारत और पाकिस्तान तुम्हारे बीच में ये सीमा होगी। हालांकि उसमें खूब सारा विवाद भी हुआ था। 50,000 यानी कि पंजाब सैनिक यहाँ पर तैनात भी किए गए थे। अब यानी कि उसके बारे में बात नहीं करेंगे कभी, भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय क्या क्या घटनाएं हुई थी, वो अलग बात है। बस अपने को इतना ही बात याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, हमें सिर्फ राजस्थान से मतलब है। इतनी बात हो गई, आगे चलते हैं। बुक कहां से लूं मैं आगे बता दूंगा भाई, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा समझ में आ गई ना? बिल्कुल सर समझ में आ गई। आगे चलते हैं, अभी तक और कोई भी डाउट को नहीं आया है। तो यही मैंने रेड क्लिफ रेखा के बारे में लिखा है जो मैंने आपको समझाया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। भारत पाक विभाजन के समय इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। निर्धारण किसने किया था भाई? ये अपने देख लो, सर सिरिल रेडक्लिफ, इनके द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। और कुछ निर्धारण नहीं किया इस प्रकार से, सिर्फ यानी कि उन्होंने एक पेन खींचा था और सीमा का निर्धारण कर दिया था।
विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया है। यानी कि मानचित्र लिया और मानचित्र ये लो भाई कलम से खींच दिया, तो यानी कि इसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रह जाएगी सर, ये भी आपने बता दी। यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित का मतलब समझ गए? हाँ सर, हाँ आगे चलें। ठीक है, यानी कि यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा, मतलब बिना सहमति के थोपना, हमसे कोई परमिशन नहीं ली कि भाई यानी कि मैं देखो मानचित्र पर रेखा खींच रहा हूं, बताओ खींचूं या नहीं खींचूं, हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई। जब यानी कि ये सीमा तैयार हो गई तब हमको बताया गया भाई साहब आपके लिए हमने सीमा तैयार कर दी है। ठीक है, तो इधर अपना पाकिस्तान है, आगे अफगानिस्तान है, इधर फिर उज्बेकिस्तान है, ये सारे के सारे देश हैं, अपने को सिर्फ या पाकिस्तान के साथ में सीमा देखनी है। ठीक है, तो हमें यानी कि देखो वैसे तो ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इधर यानी कि पंजाब के साथ में भी पाकिस्तान सीमा बनाता है, राजस्थान भी यानी कि सीमा बनाता है, फिर यानी गुजरात भी पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, लेकिन हमें यानी कि सिर्फ राजस्थान से मतलब है। ओके, ये यानी कि राजस्थान में सीमा स्टार्ट कहां से होती है, हमें सिर्फ राजस्थान से मतलब है। राजस्थान में हिंदू मलकोट यानी कि गंगानगर से शुरू होती है और बाखासर साहगढ़ बाड़मेर तक ये जाती है। देखो भाई मैप में देख लो, यानी कि यहां से सीमा शुरू होती है हिंदू मलकोट गंगानगर से, और गंगानगर से शुरू होकर ये बाखासर तक जाती है, ये पूरी की पूरी यानी कि बाखासर तक जाती है भाई, बाखासर यानी कि साहगढ़ बाड़मेर तक ये जाती है। ठीक है, ये यानी कि पूरी की पूरी क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये यानी कि इधर अपना पाकिस्तान हो गया और ये अपनी रेड क्लिफ रेखा होगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा होगी। अब अपने को यह ध्यान रखना है कि इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं। राजस्थान के 6 जिले लगते हैं। सबसे ऊपर आ गया गंगानगर, याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैप ध्यान में है ना, बिल्कुल सर ध्यान में है, आराम से याद हो जाएगा। गंगानगर, गंगानगर के नीचे अनूपगढ़, देख लो ये आपका गंगानगर है, गंगानगर के नीचे अनूपगढ़ रहा, अनूपगढ़ के जस्ट नीचे बीकानेर है, ये रहा सर आपका बीकानेर, ये भी पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। बीकानेर और जैसलमेर के थोड़ा सा बीच में फलोदी है, हालांकि इस मानचित्र में नहीं है, लेकिन फलोदी थोड़ी सी यानी कि सीमा बनाता है, तो यानी कि फलोदी हो गया, फिर आपका जैसलमेर है, फिर आपका बाड़मेर है, यानी कि राजस्थान के 6 जिले पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। पहले 4 बनाते थे, अपना गंगानगर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, पहले 4 जिले बनाते थे और सबकी सीमा भी ध्यान में थी, 210, 168, 464 और 228। लेकिन अब राजस्थान के अंदर 50 जिले हैं, 50 जिलों के अंदर राजस्थान के 6 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। लेकिन अब यानी कि सीमा कितनी बनाते हैं वो अपने को ध्यान में नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। तो सिर्फ अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि भी राजस्थान के 6 जिले पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। चलिए आगे। हाँ, तो यानी कि सीमा शुरू कहां से होती है, रेड क्लिफ सीमा कहां से शुरू होती है, हिंदू मलकोट गंगानगर से शुरू होकर बाड़मेर यानी कि बाखासर साहगढ़ तक जाती है। ठीक है सर, फलोदी की सीमा नहीं लगती, बिल्कुल लगती है माय डियर जिगर के टुकड़े, फलोदी की भी सीमा लगती है। ठीक है, अभी आने तो दो प्रमाणिक किताबें, फिर मैं दिखा दूंगा तुम्हें लगती है कि नहीं लगती है। देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कौन कौन से 6 जिले हैं, वही हैं जो मैंने तुम्हें बताए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गंगानगर है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, फलोदी है। फलोदी सबसे कम सीमा बनाता है, इस मैप में नहीं है, लेकिन दोबारा से जो मैप आएगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फलोदी थोड़ी सी सीमा बनाता है, इसलिए न्यूनतम सीमा यानी कि फलोदी के साथ में लगती है, जैसलमेर के साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है, और फिर अपना बाड़मेर है। यानी कि इस सीमा के अंदर 2 जिले और घुस गए हैं, कौन कौन से, एक तो अनूपगढ़ आ गया है, एक अपना फलोदी आ गया है। बाकी पहले 4 जिले लगते थे। गंगानगर 210 किलोमीटर सीमा बनाता था, ये पहले के आंकड़े हैं, अब नहीं है। बीकानेर 168 बनाता था, जैसलमेर 464 बनाता था, और बाड़मेर 228 बनाता था, 228 किलोमीटर। ठीक है, हाँ पहले बीकानेर सबसे कम लगता था, जैसलमेर सबसे ज्यादा लगता था। अभी भी यानी कि जैसलमेर सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन फलोदी सबसे कम लगता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर राजस्थान के कितने जिले हैं सर, 6 जिले हैं। ओके, अब हमें यह ध्यान रखना है कि राजस्थान में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं, यानी कि 2 जिले हैं।
तो यानी कि किसी राष्ट्र के साथ में भी सीमा बनाते हैं और किसी राज्य के साथ में भी सीमा बनाते हैं। ऐसे राजस्थान में 2 जिले हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैप में देख लो। ये आपका गंगानगर है ना सर? बिल्कुल सर गंगानगर है। एक तो गंगानगर पाकिस्तान के साथ में सीमा बना रहा है और एक इधर यानी कि पंजाब के साथ में सीमा बना रहा है। पाकिस्तान के साथ में सीमा बना रहा है मतलब वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। अंतरराज्य किसी राज्य के साथ में सीमा बना रहा है मतलब वो पंजाब के साथ में सीमा बना रहा है। एक तो हो गया गंगानगर, ठीक है सर। एक हो गया बाड़मेर। बाड़मेर इधर यानी कि देखो गुजरात के साथ में सीमा बनाएगा और इधर यानी कि पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाएगा, ठीक है। तो यानी कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी राष्ट्र के साथ में भी सीमा बनाते हैं और किसी राज्य के साथ में भी सीमा बनाते हैं, गंगानगर और बाड़मेर। अब पूछ ले कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? केवल का मतलब आ जाए ना, केवल का मतलब केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, किसी राज्य के साथ नहीं। तो केवल पूछ ले तब आपका बाड़मेर भी कट जाएगा और आपका गंगानगर भी कट जाएगा, क्योंकि ये किसी राज्य के साथ में भी सीमा बनाते हैं। तब आपके केवल 4 जिले होंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 6। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 2। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? 4। तब यानी कि ये केवल 4 हैं, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय के साथ में अंतरराज्यीय भी सीमा बनाते हैं। चलें आगे। ओके सर, यहां तक बात क्लियर है क्या? बताओ भाई। अब मैं आ जाता हूं अंतरराज्यीय सीमा पर। हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा को पूरा पढ़ लिया, अब हम आगे देखेंगे अंतरराज्यीय सीमा। यहां तक अगर किसी के कोई डाउट हो तो वो आराम से पूछ सकता है, 1 मिनट का समय है, फिर अपन आगे चलेंगे। अंतरराज्यीय सीमा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी बुक में 6 हैं, किसी में 5 हैं, इसके ऊपर ज्यादा कंफ्यूज मत हो। तुम्हारे पास जितनी किताबें नहीं हैं उससे ज्यादा मेरे पास हैं, टेंशन मत लो। मैं जो तुम्हें लिखा रहा हूं वो लिख लो, ठीक है। और अभी तक कोई भी प्रमाणिक किताब नहीं आई है, हम इस चीज के ऊपर बहस नहीं करेंगे कि सर 6 जिले लगते हैं 5 जिले लगते हैं। अगर ऑप्शन दोनों दे देगा तो क्वेश्चन डिलीट होगा, तुम टेंशन मत लो। पहली बात तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तब से यानी कि नए जिले बने ना, तब से यानी कि वो सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आए और ना ही कोई प्रमाणिक किताब आई है। इसलिए इतनी टेंशन मत लो कि लगती है कि नहीं लगती, अब तक कोई भी ऐसी प्रमाणिक किताब नहीं है। तो मैं जो करा रहा हूं ना, आपने इतना पढ़ लियो बहुत है, ठीक है सर जी, मजा आ गया। चलो भाई, समझ में आ गया, चलो ठीक है सर। बुक, अच्छा बुक का लास्ट में बता दूंगा, एक बार क्लास में जुड़ा रहो, लास्ट में सब बातें कर देंगे। ये 8 तक कोई प्रॉब्लम को नहीं। अब आप चलांगा अंतरराज्यीय सीमा पर, यानी कि किसी राज्य के साथ में सीमा बनाने वाले जिले। यानी कि राजस्थान के साथ में कौन कौन से राज्य लगते हैं? सर ऊपरी ऊपर तो पंजाब लगता है, फिर आपका हरियाणा लगता है, फिर आपका उत्तर प्रदेश लगता है, फिर मध्य प्रदेश लगता है, फिर यानी कि गुजरात लगता है। सबसे कम यानी कि पंजाब लगता है हमारे साथ में, केवल 89 किलोमीटर लगता है बस। पंजाब के साथ में हमारी 89 किलोमीटर की सीमा लगती है, 89 किलोमीटर लगती है बस। इसके बाद में नीचे आता है हरियाणा, 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हरियाणा कितना है? 1262 किलोमीटर, देख लो। यानी ये तो हो जाएगा आपका पंजाब भाई, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा हरियाणा भाई। मैप में समझाऊंगा, एक एक टेंशन मत लो, आराम से। 1 मिनट, ये नया वाला मैप नहीं है, पुराना मैप है। चलो कोई ना, पुराना मैप है ये, एक बार फिर भी समझ लो। थोड़ा सा पुराना मैप ले लिया फोटो में, क्योंकि तभी मैं देखूं कोटपुतली बहरोड दिखा नहीं, नीम का थाना दिखा नहीं, सिकर दिख रहा है, जबकि सिकर अब लगता नहीं, पहले लगता था। हाँ, तो हरियाणा यानी कि 1262 किलोमीटर लगाता है। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर सीमा लगाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो सबसे ज्यादा लगती है। फिर आएगा गुजरात।